हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो ये हमारा राजनीति विज्ञान का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। सॉरी, लास्ट चैप्टर है, 5th नंबर का, लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एमपी बोर्ड वालों, आपके में ये 3 नंबर का आना है, तो हो सकता है कि एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है कि 1 2 का आ जाए, 1 1 का आ जाए, हो सकता है कि 1 3 नंबर का आ जाए। तो यहाँ पर ये 3 नंबर के क्वेश्चन ओटी और 1 वर्ड जो भी पॉसिबल था इस चैप्टर से, वो मैंने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में निकाल रखा था। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं वही करवाने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, तो मेन चीज़ें वही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, लोकतंत्र आप लोग समझते हैं। पहले तो ये समझ लो, लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा बनाया गया सिस्टम, यानी कि जहाँ गवर्नमेंट भी हम चुनते हैं, जैसे भारत देश के अंदर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र होने से क्या क्या रिजल्ट आए, परिणाम है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। तो लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था, क्योंकि यह देखो लोकतंत्र सबसे अच्छा क्यों है ये बताना मैं। तो इसमें क्या है, नागरिकों, इसके आंसर में आपको ये 3 से 5 पॉइंट लिख सकते हो, जो भी आपको सरल लगे। तो ये क्या करता है, लोकतंत्र से क्या होता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र, यानी कि सभी लोगों को बराबरी का मौका मिलता है, समानता मिलती है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, यानी कि इंसान को लगता है अरे हाँ मैं भी हूँ, गरिमा बढ़ती है, उसको थोड़ा लगता है कि हाँ यार मैं भी हूँ इस देश में कुछ, ठीक है। इससे फैसले में बेहतरी आती है, सभी लोग देखो पार्टिसिपेट करते हैं तो फैसले अच्छे आते हैं ना। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, मतलब अगर आपस में कोई विवाद हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है देश के अंदर, तो उसमें मदद मिलती है, ठीक है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, जब देखो लोकतंत्र होता है तो इसमें गलतियाँ होती हैं तो सुधारने की संभावना होती है, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स हैं, अब इन पॉइंट्स से क्या है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आंसर कुछ भी पूछ सकता है वो, तो आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले ऐसे ही दे देते हैं। तो पहला पॉइंट अपन समझते हैं, तानाशाही मतलब जहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी चलाता है, ठीक है, और अन्य शासन व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण है, मतलब ज़्यादा खराब है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था, यानी कि लोकतंत्र इन सबसे अच्छा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तानाशाही और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उन भी थोड़ी दिक्कत है उनमें, लेकिन लोकतंत्र इन सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है लोकतंत्र प्योर मतलब बहुत बढ़िया है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र क्या है, और सारी व्यवस्थाओं से अच्छा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है, यानी कि हमें अगर लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जानना है तो सावधानी पूर्वक अगर हमें जानना है इसके बारे में कि लोकतंत्र कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो सबसे पहले हम यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है, मतलब लोकतंत्र बस एक शासन करने का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तभी हम उसके आउटकम्स यानी कि परिणाम सोच सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, पहले हम यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है, तो ये ऐसी लाइन कहीं भी आ सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट, लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके। देखो लोगों के प्रति क्या हो, एक अच्छी जिम्मेदार सरकार बने जो लोगों का ध्यान रखे, है ना, और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे, ठीक है। ये क्या है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है, यानी कि बातचीत करनी होती है उसमें, ऐसा नहीं कि अपने मन आया वो कर दिया, और मोल तोल करके आपस में कुछ कम ज़्यादा करके, ठीक है। गैर लोकतांत्रिक शासन, यानी कि जो लोकतंत्र नहीं है, शासनों से करते हैं, तो अगर मतलब गैर लोकतांत्रिक शासनों से शासन करेंगे तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। अगर मान लो ये थोड़ा मुझे लगता है कुछ मिस्टेक टाइप लिखाया गया, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर लोकतंत्र को देखा जाए तो हर कंडीशन में अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो शासन वाली व्यवस्था तो लोकतांत्रिक शासन बढ़िया है, बस ऐसा याद रखो, ठीक है। और जगह पे थोड़ा कमजोर पड़ता है, अभी हम देखेंगे। लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है, यानी कि लोकतंत्र की जो क्षमता है, जो पावर है, वो भी लोकतंत्र का क्या है, एक परिणाम है, ठीक है, ये याद रखना है। लोग ऐसा आ सकता है खालिस्तान आ जाए, लोकतंत्र की क्षमता डॉट डॉट यहाँ ये गायब होगा, भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है बस, और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो ये याद रखना है आपको, ये पॉइंट ऐसे ही लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पॉइंट मैं बता रहा था आपको, अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही के मामले में रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। अगर देखो अर्थव्यवस्था के मामले में देखें, मतलब अगर हम देखें कि किस देश में पैसे का ज़्यादा विकास हुआ है, तो 1950 से 2000 के बीच जहाँ जहाँ लोकतंत्र था और जहाँ जहाँ तानाशाही थी, तो वहाँ तानाशाही वाले में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उनका रिकॉर्ड बेहतर है, ठीक है, ये याद रखना है इस पॉइंट में। इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से
नहीं पिछड़ी है, चलो पिछड़ी नहीं हो, लेकिन इसको इसमें मर्ज कर देना। चलो ये थोड़ा सही नहीं लिखा है इनने पॉइंट, इसको आप स्किप कर देना, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, ठीक है। तो ऐसे खालिस्तान आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉट 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 पर आधारित होती है, तो राजनीतिक समानता यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मतलब अपन को राजनीति में समान अवसर मिलना चाहिए। सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं, इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। देखो अगर हमें किसी दो लोगों के बीच, दो पार्टी के बीच बहुत सारी मतलब कुछ भी समस्या आ रही है, तो वहाँ अगर हमें सामंजस्य बैठाने का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपस में तालमेल बैठाना है, तो लोकतंत्र उसमें बेटर काम करता है, ठीक है। लोकतंत्र सब जगह लोकतंत्र घुसा है, ठीक है। तो अब हमें हर पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पर देखो राजनीतिक समानता, सामाजिक अंतर, समाज में जो अंतर है, विभाजन और टकरावों को संभालना, अगर ये इस प्रकार काट दो, ठीक है। सामाजिक अंतर है, विभाजन है, टकराव है, यानी समस्या, उनको संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था हमारे लिए ये करती है, समाज के जो अंतर है, विभाजन है, लड़ाइयाँ हैं, उसको संभालती है। गरिमा और आज़ादी की चाह, ये खालिस्तान बन सकता है, लोकतंत्र का आधार है। तो लोकतंत्र का आधार लिखा होगा, डॉट डॉट लगा होगा, तो ये लिखना है गरिमा और आज़ादी की चाह। दुनिया के अधिकांश समाज कैसे हैं? पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। ये खालिस्तान ऐसे बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। खासियत क्या है? तो आप अगर क्वेश्चन आ गया वन वर्ड में, वन लाइनर में कि लोकतंत्र की एक खासियत लिखो, तो ये लिख सकते हो। और खासियत क्या है, तो वो भी आप लोग इन पॉइंट्स में से कोई भी ऊपर से 3-4 छाप सकते हो। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। यानी कि शिकायतें अगर आ रही हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लोकतंत्र की ये क्या है? सफलता की गवाही है कि हाँ भैया सफलता मिल रही है, लोकतंत्र अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 2-3 नंबर का बन सकता है ये, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। मतलब लोकतंत्र किस तरीके से एक अच्छी उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदारी वाली और वैध मतलब कानूनन रूप से लेजिटिमेट गवर्नमेंट का बनाती है। कैसे? लोकतंत्र में इस प्रकार की सरकार प्रधान होती है, मतलब मेन यही गवर्नमेंट होती है जो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होगी। देखो जैसे मोदी गवर्नमेंट है अभी ये चल रही है ना, तो ये सब जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र, दूसरा पॉइंट लिखना है, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चलाते हैं। शासन कौन चलाता है? अपन लोग जो चुनते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी भी रहती है, बिल्कुल रहती है कि नहीं। सरकार के शासन काल में लोग उससे उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपन लोग जनता, जो अपनी जनता अपन ने वोट दिया है, वो सरकार से कह सकती है कि भैया हमें जानकारी दो, क्या काम कर रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र एक वैध सरकार होती है क्योंकि यह वैधानिक रूप से कराए गए चुनावों से जनता द्वारा चुनी जाती है। वैधानिक क्यों है? मतलब कानूनी क्यों है? क्योंकि अपन ने वोट दिया है, तौर तरीके से चुनी गई। ऐसा नहीं कि किसी का भी मन आया बैठ गया, आओ आज से मैं हूँ प्रधानमंत्री, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तुम लोग मत कहने लगना, नहीं मम्मी वहीं से झाड़ू फेंक के मारेंगी। चलो, जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत मतलब सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, वह सरकार का गठन करता है। अन्य दल जो कम वोट वाले होते हैं वो विपक्षी दल की भूमिका निर्वाह करते हैं, ठीक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन है इसी में से, 3 नंबर का ही। पॉइंट काफ़ी बड़े हैं लेकिन ईजी हैं, थोड़ा समझोगे ना सरल है। लोकतंत्र किन स्थितियों में, किन कंडीशंस में सामाजिक विविधता को संभालता है? मतलब समाज की जो विविधता है और उसके बीच सामंजस्य बिठाता है। मतलब आओ हम तुम में लड़ाई नहीं होने देंगे, आओ तुम दोनों लोग लड़ो मत, सामंजस्य बिठाओ, ठीक है। पहला पॉइंट, लोकतंत्र व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि यह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। मतलब बढ़िया से आपस में सब लोग मिलजुल कर रहो। लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। मतलब सामाजिक विभाजन मतलब कास्ट वाला, आप लोग देख सकते हैं आसपास समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, फिर भी उनमें विभाजन है लेकिन आपस में मिलजुल कर रहती हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिता, यहाँ प्रतिद्वंदिता का मतलब है विरोधी, को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। मतलब जो उसके अंदर, लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर जो विरोधी लोग हैं उनको संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे जो टकराव है, लड़ाइयाँ हैं, उसके जो हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है, वरना कि हाँ ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो गवर्नमेंट ऐसे सॉल्व कर लेती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। मतलब देखो सारी प्रॉब्लम्स किसी भी मामले में हो कभी ख़त्म नहीं हो सकती भाई साहब, ठीक है। पर हम इन जो प्रॉब्लम्स हैं और विभेद हैं, अंतर हैं, उनको आदर करना सीख सकते हैं। भैया हाँ हमारे साथ ये, ऐसे मान लो 2 लोग हैं, आप
दोनों की बनती नहीं है, लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा, ढाक टिकी चलती रहती है। तो ऐसा कर सकते हैं ना, थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ाओ भाई, ऐसा कर सकते हैं, चलो हम तुम्हारी बात थोड़ी मान लेते हैं, तुम हमारी थोड़ी बात मान लो, ठीक है, ऐसा करके। तो सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित करते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। मेनली लोकतंत्र पे ही चैप्टर था, अब मुझे लगता है टिक दी करेक्ट है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या किया है? लोगों के बीच के टकराव को समाप्त कर दिया। समाप्त तो नहीं किया भैया, ये बुक के चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी, समाप्त नहीं हुई, कम हुई हैं। अगर कम लिखा होता ना तो ये भी सही हो जाती। हाशिए के समूह, मतलब हाशिए का मतलब है जो किनारे पर रह गए हैं, कम मात्रा कम संख्या में हैं, जो पिछड़ गए हैं। कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद दिए। मतभेद थोड़ी कराता है यार, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। हमने अभी तो देखा था ना राजनीतिक समानता, तो यही विचार लाया है कि राजनीतिक समानता मिलेगी, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। हमें देखना है क्या नहीं है भैया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, ठीक है, कानून के समक्ष समानता मिलती है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता। यही तो पूछ रहा है, नहीं है तो बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में, यानी कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसकी राजनीतिक और सामाजिक असमानताएं, उसके बारे में क्या कहना है? लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, यही बात है, बनी रहती हैं कि नहीं? अभी हम देख रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। तानाशाही में असमानता नहीं होती हैं, तानाशाहियाँ लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई हैं, नहीं तो यही हमारा ऑप्शन है। और ये चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म। थैंक यू। ये 3 नंबर आपको इसमें से 2 नंबर 3 नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, बहुत छोटा चैप्टर है, आंसर बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू। अब थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव लाएंगे थोड़ा सा और अच्छे से, ठीक है।